दिल तो एक्सेप्ट कर लेता है, दिमाग से भले देर सवेर करे और तो ये अलग बात है, दिल ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया था। नहीं, लॉजिक अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना तो उसमें गड़बड़ होती है, लॉजिक की कोई जरूरत नहीं होती है, जरूरत ही नहीं है, यही तो क्या जरूरत है, जाते ही नहीं। जैसे बहुत ज्यादा अभी सत्संग में जैसे होता है कि रोका जाए या वो मतलब कुछ किया जाए या देखा जाए तो किसी से प्रभावित हो जाए तो ऐसा कभी सबके बीच में गए, बहुत संतों को देखा, सबको देखा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा, लेकिन प्रभावित नहीं हो पाए कभी किसी से। ये मतलब गुरु जी के आगे कभी कोई अच्छा ही नहीं लगा, सच्चा ही नहीं लगा, जो कहीं भी भटकने वाली बात हो ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि इतना सच्चा पा लिया और इतना गूढ़ ज्ञान इतनी सरलता से देने वाला तो कहीं है ही नहीं, सब उलझा देते हैं बाहर अपनी वाक्पटुता से, अपने ऐश्वर्य से, अपने पता नहीं और बड़े अंदर के, जैसे कहते नहीं बाहर बहुत दिखाई दे जाएगा कि बहुत धर्मार्थ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हॉस्पिटल्स बने हैं, ये है, वो है, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी जैसा कभी कोई नहीं दिखा। तो यही है, हम सबके साथ यही सत्य चल रहा है कि उनकी सत्यता से ही हम लोग बंधे हुए हैं, और किसी बहुत बड़ी सच्चाई है। आंटी उल्टा ही हुआ, कहीं और जाकर गुरुजी को ऊपर ही पाया। हाँ, ये जैसे तो कहीं भी नहीं हुआ, वही हमेशा कहीं और जाकर अपने गुरुजी को और ऊपर ही पाया, तो लगा कि उल्टा ही हुआ। जैसे तो सही बात कह रही, ये जरूरत मतलब ये दिल जैसे वही नहीं हुआ, एक होता है ना दिल खींचे कहीं, ऐसा नहीं होता है, खिंचता ही नहीं है गुरु जी के अलावा। बड़ी कृपा है गुरु जी की हम लोगों के लिए, उनकी सच्चाई है, ये उन्हीं का है जलवा, हम लोगों का कुछ नहीं। हम लोग तो बाहर में एक घर देखेंगे, दूसरे का घर देखेंगे तो बहुत जल्दी भटक जाते हैं, अरे इसके घर में ये पर्दा लगा, इसके घर में ये, अच्छा हम भी अपने घर में ऐसा करवाएंगे। हम लोगों की मनोवृत्ति तो ऐसी है, तो वो कहीं एक में टिक पाए बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु जी की सच्चाई, उनका आकर्षण ही, उनकी सच्चाई ही हम लोगों को बांधते हैं, तभी तो अच्छा लगता है। और मजेदार बात कि कोई नहीं मानता था, उस समय तो गुरु घंटाल कहे जाते थे जिस समय ले रहे थे ज्ञान, और वही समाज ने पूर्णतया स्वीकारा कि हाँ भाई इसकी आस्था है, तो उसकी आस्था से जहाँ भी मेरे लिए बोला कि आस्था है तो ठीक है, आस्था से अपना बन रहा है तो फिर आस्था तो सबकी है, कहीं को तो सब जगह है। ये चीज स्वीकारना समाज को बड़ा कठिन था, लेकिन समाज ने उनकी सत्यता से ही सब स्वीकारा। ये भी मेरे तो भगवान। जब हम चाची शुरू में आते थे दीदी एकदम स्टार्ट में, तो इलाहाबाद हमारा बहुत बड़ा खानदान है, तो इलाहाबाद से लोग लखनऊ आते थे, तो हमारे चाचा वगैरह बहुत, उनकी आवाज बहुत लाउड है। तो जैसे अपने गुरुजी के यहाँ सब सरलता थी, और दुनिया में क्या है, 1000 टिटिम्बे हैं, एक तांबे का बर्तन ऐसे चमकना है, घंटी ऐसे चमकनी, दुनिया भर का। हमारे यहाँ तो गुरुजी को ध्यान किया, सब चमक गया। तो वो लोग हम लोग को ऐसा समझते थे, हम लोग को बोल देते थे। इलाहाबाद के लोगों की बोली बड़ी लाउड और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, क्या इनको लोगों तो टट्टी में भी खा ले, ऐसे पता नहीं कितना कितना उल्टा सीधा बोलते थे, अंदर से खराहट चढ़ जाती थी, चुप रहते थे, इसलिए कुछ बोलते थे कि गुरुजी को बताते थे आकर के कि ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं सब लोग, तो कहे चुप रहो, उनको पता नहीं है, जिसको पता नहीं है वो बोल रहा है तो कोई बात नहीं, माफ करते जाओ, माफ करते जाओ, तुम शांत रहो, तुम
कोई रिटेलिएट न करो, कोई मतलब जवाब मत दो। लेकिन तकलीफ बहुत होती थी, लोग कहे गुरु किए कौन सा गुरु किए, ऐसे ऐसे बोलते थे। कहाँ गुरु फंस गए जाके, कहे तुम तो लड़के हो, तुम भी फंस गए, तुम्हें अकल नहीं है, ऐसे डांटते थे। लेकिन अब वहां उनको हम क्या बताए कि हम गुरु जी के पास हमने किस किस तरह की कितनी मल्टीवेरियस डायमेंशन में हर फील्ड की हर विधा उनके पास देखी, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र की हो, इम्तिहान के क्षेत्र की हो, डॉक्टरी के क्षेत्र की हो, अध्यात्म की तो बात ही अलग है, खैर संसार की किसी विजिलेंस एंगल की बात हो, पर जो बात करे गुरुजी उसमें पारंगत, जो बात उसमें पारंगत। तो हमको तो कोई ऐसा दिखता ही नहीं था जो गुरुजी के सामने स्टैंड कर सके। और जब वो बोले तो एकदम से नए नए थे तो कहाँ इनकार तो सबका मौजूद था, तो बड़ा तेज खड़ा होता था। कोई हमारे गुरुजी को बोलते तो मन कर उसको मुंह में घुसा मारते, चाहे वो कोई हो। लेकिन गुरुजी की बात थी, चुप रह जाओ, कुछ ना बोलो, जाने दो। बाद में ये देखा कि उन लोगों को ये परेशानी जब तरह की आई और हमारी माँ मतलब चाची को देखा, तब अंदर तो रियलाइज करने लग गए कि कितना फर्क है उन लोगों में, इनमें कितना फर्क है, हर बात में फर्क है। तो गुरुजी जैसा अरे कल बिट्टू का फोन आया, हम आपको बताएं, बिट्टू का फोन आया, उससे बात करते करते मालूम कितने साल पीछे ले गया वो। गुरुजी की बात जैसे क्या बताएं आपको, कोई चीज आप छुइए तो किसी में 10 वाट का करंट है, किसी में कितना करंट है, किसी का करंट दिखते में छोटा सा टिप है, उसमें पूरे पावर हाउस का करंट होता है अंदर तक का। तो उससे बात करते करते कहाँ तक चले गए हम लोग कि जब बिट्टू हॉस्टल में जाने वाले थे और वो दृश्य, मुन्नी दीदी के यहाँ कोई फंक्शन था, गुरुजी बैठे थे, गुरुजी की साड़ी कलर भी याद था हमको, पीछे बबलू आंटी खड़ी थी कुछ किए हुए, सारा सीन आ गया। मेरा बिट्टू भैया तुमने तो ऐसी बात बताई कि हम इतने साल तक इतनी गहराई तक चले गए। तो भगवान जी की अब कहीं भी आप हो, किसी भी जगह हो, जरा सा टाइम मिला, आप खाली हुए, 1 मिनट के लिए सड़क पे जा रहे हैं, जाम लग गया बाई द वे, तो लोग जाम में एग्जाइटी होते हो, यहाँ जाम हो गया तो गाड़ी बंद करके बैठ गए, जब बस गुरु जी का कुछ याद करी, जाम खुल गया, पता ही नहीं चला जाम कब खुल गया, आराम से हो गया। मतलब हमारे छोटी छोटी बातों में गुरु जी से इतने ज्यादा रिलीफ है कि पहले जाम में एग्जाइटी होती थी, अब जाम हो गया, चलो ठीक है, भगवान जी का जाना गया, जाम खुले तक आराम से बैठे हैं, लोग फपा कर रहे हैं, हम लोग को फड़फड़ाहट नहीं हो रही। ये हम बता रही, गुरु जी को आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय याद करिए, तुरंत शांति आपके यहां से लेकर के नीचे तक पूरी शांति आ जाएगी। है ऐसा कहीं कोई? तो गुरु जी की बात तो कोई बताता है तो कहां से कहां मन चला जाता है। एक पेड़ एक दिन दिखा हमको, तो उस पेड़ की टॉप वाली पत्तियां दिखी, तो वो हमको कहाँ ले गई, गुरु जी घर पीछे पेड़ था वो याद आ गया। खड़े थे तो एकदम से इंतजार कर रहे थे, वो पेड़ का टॉप दिखा तो गुरु जी का घर का पेड़ का टॉप याद आ गया। और उससे ही सब जो चीजें घर की गुरु जी की, उसमें गिद्ध बैठते थे, भगवान जी कहते थे विकास से तुम उसको भगाओ, एयरगन मारते थे, हम लोग गुहेल मारते थे, गुरु जी की सारी बातें याद आनी थी। तो कहाँ से गुरु जी पता नहीं याद आने लगते हैं, और वो कहाँ तक ले जाते हैं, भंडारे तक ले जाते हैं। अरे ये अभी कहाँ खड़े हैं और कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो गुरु जी कहते थे ना कि तुम क्या मेरा जब करेगा, मैं तेरा जब खुद कराता हूँ। तो इतनी देर जब किसका हुआ, इतनी देर ध्यान किसका चला, इतनी देर लीलाएं किसकी दिमाग में चली, भगवान जी की। और उससे क्या मिला, एक असीम शांति जो चेहरे पे मुस्कुराहट दे गई। जहाँ खड़े थे पहले थोड़े से कि कैसे क्या करें, बड़ा देर हो रही है, वहां हम शांति में आ गए। तो गुरु जी के पहले भी बहुत जगह गए, ये शांति, ये आराम, ये चैन हमने कहीं अनुभव ही नहीं किया। हम तो बहुत घूमे भटके हैं ना, हमने ये अनुभव
कभी कभी कहीं भी किसी भी जगह नहीं किया। गुरु जी की कोई एक चीज याद कर लीजिए, कोई एक बात याद कर लीजिए, खाली उनकी एक छोटी सी हंसी याद कर लीजिए आप, और आंख के सामने ले आइए, हंस रहे ऐसे ताली बजा के भगवान ऐसे करके हंसते थे वो, और उतना ही से याद कर लीजिए, आपके मन को असीम शांति मिल जाएगी। और भगवान के जप से क्या होता है, शांति के लिए भगवान का भजन करते हैं। और गुरु जी की खाली मूर्त देख ली, कोई विचार ले आए, असीम शांति तो ऐसी आ गई। व्हाट इट प्रूव्स कि वो पूरी तरह से भगवान, जैसे जलेबी में हर कोने में रस वही वाला है जो भरा गया है, तो भगवान जी की एक एक बात में, एक एक जिक्र में क्या है कि वो इतना बढ़िया रस भरा हुआ है कि आपका हाथ चिपचिप करने लग जाएगा, जीभ चिपचिप करने लग जाएगी, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे उसकी मिठास में। एक आप असीम शांति में उसकी गहराई में चले जाएंगे बहुत आराम से, और बहुत असीम शांति मिलेगी। अभी की हम बात बता रहे हैं कि आज क्या हुआ। हम लोग सवेरे जल्दी तैयार होकर बैठते हैं ठीक से, आज न श्वेता को सुनाई पड़ा अलार्म, न कुछ हुआ, बहुत लेट हो गए, और वो भी बच्चा भी लेट हो गया, गार्गी ही, लेकिन वहां भी लेट नहीं हुए, और यहाँ आए तो ये हुआ कि बाल सब खड़े हो गए, ठीक ही नहीं हो रहे, रोज तैयार होते थे, अरे अब ऐसी तैसी बाल की ऐसी बैठ गए। मतलब भगवान जी का जो वर्णन, जो महिमा चल रही है वो मिस न हो, क्योंकि जो उसमें शांति है, जो उसमें आराम है, वो इस सब सजने धजने में नहीं है। वो सिर्फ उनकी आवाज हमारे कान में जाए, उनका विचार हमारे हमारे आंखों में आए, उससे बड़ा कोई बोहनी नहीं है, उससे बड़ी कोई बड़ा उसे पर्यटन नहीं है, उससे बड़ा कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, उससे बड़ा कोई सीनरी दृश्य नहीं है। ये क्या क्या बताया जाए, बहुत सी बातें। जय गुरु की। मैं एक भजन सुनाऊं? हाँ सुनाइए। पहले से बात भी कहेंगे कि हमने देखा, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमको ये बात अच्छी लगी थी कि दीदी ने हमसे कभी नहीं पूछा कि क्यों रिटायरमेंट लिया, क्यों ये किया, और हमारे घर वाले, हमारे ऑफिस वाले, वो सब है ना, कितने सवाल पूछे। एक दो बार तो फोन आते थे रेगुलर, शुरू में ना रेगुलर फोन आते थे, क्या कर रहे हो, कैसे टाइम पास कर रहे हो। अच्छा, जब हम बोलते थे हम सत्संग जा रहे हैं, तो कहते नहीं उसके अलावा क्या कर रहे हो, आप बताइए। मतलब लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि सत्संग होते थे, सत्संग तो एक क्लास टाइम है ना, पर हमने जिस तरह लिया वो उनको समझ ही में नहीं आता था, तो हम बोलते नहीं थे, हम कहते थे नहीं ऐसे ही बैठो, खाली बैठो, मक्खियां मार रहे, मटर गश्ती कर रहे हो, कुछ नहीं कर। ये आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ बातों का जवाब नहीं होता है, या वो जाने या मैं जानूं। हाँ, अभी हमारे वहां भी ऐसा केस है, सेम केस, मानसी का, सुरेखा की लड़की का, उसकी गवर्नमेंट जॉब थी बैंक में। अच्छा, उसको ऑफिसर, कोई ऐसी नहीं ऑफिसर में, लेकिन जो है ना उसने कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताई, जिसके कारण हमने कह दिया कि ठीक मत करो, छोड़ दो। जब उसने हमसे पूछा तो मैंने छोड़ दो, अब हम जाने या वो जाने, आज तक जो थोड़े से जानकार हैं वो आज भी, उनमें शायद सुरेखा भी शामिल है कि उसे बहुत दुख होता है कि क्यों छोड़ दी, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी दिक्कतें भी आती हैं पैसे को लेके, ऐसा नहीं, लेकिन वो जो छोड़ा तो वो कौन जाने, या हम जाने या वो जाने। तो अब उसकी बातें करना या उसके विषय में, ये तो संसार की रीत है, लेकिन जो जिस समय हो रहा होता है और जिसकी परेशानी, गुरु जी का ज्ञान है, तो सबसे ज्यादा कीमती क्या है, शरीर, जान कीमती है। उसके बिहाफ पे बहुत कुछ होता है। एक ऐसे मेरे पास तो बहुत केस ऐसे हैं। मेरे पास एक कस्टमर आती थी, तो वो जैसे आते हैं तो वो पता नहीं क्यों सब अपने दिल की बोल देते हैं,
वो भी बोल देती थी। उनका लड़का बाहर से मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा, बॉम्बे में सर्विस कर रहा था, और उसके खत आते होंगे अपनी माँ के पास। उस समय फोन ज्यादा नहीं थे, तो कहे कि वो मना करता है कि सर्विस नहीं करूंगा, मैं सर्विस छोड़ के आना चाहता हूँ। ये उनके घर के पापा की दुकान थी मेडिकल की। तो हम जब उनको हमसे बोली तो बोली क्या करूं, समझ में नहीं आया। मैं कहा छुड़वा दीजिए, आप बच्चा परेशान हो रहा है कि मैं कुछ कर लूंगा अगर मैं सर्विस नहीं करूंगा। बोली क्या कहेगा संसार कि इतने पढ़ाई लिखाई बेकार करी, काहे के लिए करी। और जो है ना, सोचिए, हमने कहा आपको संसार के देखना है कि आपको अपने बच्चे को देखना है। अब बच्चे को असुविधा है तो आप बच्चा हाथ से निकल जाए तब क्या करेंगे आप? तो संसारिक जैसे तो बुद्धि ही, उससे तो बहुत मुश्किल वाली बात थी ये कि एक छोटी सी दुकान मेडिकल की, बच्चा कह रहा मैं यहीं आके मैं कर लूंगा, मैं जाऊंगा सर्विस के लिए। तो छुड़वा दी, और उसके बाद छोड़ दी उन्होंने, मतलब बच्चे को बुला लिया कहने से। और आज इतनी सुखी हैं, इतनी बच्चे ने अच्छे से काम मतलब भी संभाल लिया थोड़े से और ग्रेस से, क्योंकि पढ़ा लिखा था। तो अब ये बातें ऐसी हैं जो कैसे कहा जाए कि क्यों बुद्धि तो अपने गांव पेच खेलती है, बुद्धि वाले खेलते हैं, लेकिन सच्चाई तो गुरुजी जानते हैं, या जिसके ऊपर पड़ती है वो जानता है। तो इन बातों में हम लोगों को गुरुजी से ही समझ आई कि सिर्फ देखना क्या है कि जीवन देखना है, जीवन कीमती है। हम लोग संसार की बातों में पड़े रहते हैं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहे। अच्छा, काहे के लिए सब है? पैसे कमाने के लिए तो है। और जीवन कितना छोटा है और उसकी कीमत कितनी है, वो हाथ से निकल जाए तो क्या रह जाएगा। तो बहुत बातों की समझ सत्संग गुरु से ही तो आई है, बाकी कहाँ से आ सकती है। ये सब बातें हम लोग भी संसार में पड़े तो संसार क्या कहेगा। सारा अपने बच्चे को खुशी नहीं दे पाते, दिखावा दिखावा दिखावे के चक्कर में पड़े रहते हैं कि मतलब कुछ स्टेटस बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, क्या कुछ मतलब कहने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अंदर में बिल्कुल खोखले होंगे। तो खोखला होना नहीं अच्छा है। गुरु जी ने हम लोगों को भरा भरा कहा है कि मैं हूं सब में, जो हो रहा है वो राइट है, और कोई अपनी परेशानी बता रहा है तो वहां पे उसको समझो। अब ये संकल्प के साथ भी हुआ, संकल्प यहाँ रहा तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमको बच्चा परेशानी 4 साल झेले, पता नहीं क्यों कहने वाले बहुत कुछ कहते थे, साल हो रहा है नहीं कर रहा है, करने के लिए उसने तो वो स्टोवा का कोर्स भी कर लिया कि तो लगे लोगों का मुंह बंद हो जाए। लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है ये कि किस लिए, कहाँ, कौन क्या कर रहा है और किसको क्या समस्या है, अगर हम उसको ना समझ सकें, समस्या समझना सिर्फ गुरु जी के कारण संभव हुआ है, उनके ज्ञान से। अन्यथा तो वही है जो संसार में आए, होना चाहिए दिखावा, सिर्फ दिखावा, अंदर से बिल्कुल खोखले। तो ये ज्ञान गुरु जी का ही है हम लोगों के पास, की समझ गुरु जी की है और किसी की नहीं। और उस समझ को अपना के जीवन में चलने से ही आराम होता है। कि खुशी 2 पल की किसी की है, या खुशी किसमें? हम खुशी न देके बहुत दिखावे में पड़े रहते हैं, ये होता है वो होता है, ये कर ले, और दिखावे में हम कहेंगे हम नहीं कुछ करते, हम नहीं बोलते, लेकिन अंदर में हम बहुत कुछ करते हैं। तो बोले अपनी सच्चाई हम सबको खुद ही मालूम है कि हम क्या करते हैं। दिखावे का ये ज्ञान नहीं है, ये दरबार नहीं। यहाँ मजा ही आता है जब सत्य में हम रहते हैं, तो उसका फिर आनंद मिलने लगता है। वो आनंद ही गुरु जी के कारण संभव हुआ है हम सबके जीवन में, अन्यथा ये सब संभव हो नहीं सकता था। क्योंकि वो होते दिखावे वाले, तो हम भी शायद दिखावे वाले रहते, क्योंकि थे तो पहले ऐसे ही।
दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मुकुट लगना चाहिए, अन्यथा अंदर में बिल्कुल खोखले, क्या फायदा। गुरु जी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। जीवन बोले 2 पल हंस ले, 2 पल खुशी के दे दे किसी को ना, बड़ा अच्छा है। यही ज्ञान तो गुरु जी ने दिया है हम लोगों को, जी लेने को, जी लेने वाले जियो, जी भर के जी लो। जो हो रहा है वो अच्छा, उल्टे में भी सब अच्छा है, ये गुरु जी ने कहा। अब चलाया है और करके उन्होंने प्रैक्टिकल खुद अपने जीवन में उनको देखा, तब कहते हैं गुरु के जीवन को देख करके या खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन। कैसे आदमी में पालते हैं, कैसी समस्याओं के बीच में हंसते हंसाते हैं और खिलाते पिलाते शान से जिलाते हैं। ऐसा गुरु है हम लोग, बहुत अच्छे हैं। उनकी महिमा के लिए शब्द कम पड़ता है। तो कबीरदास जी की बात याद आती है, जो है ना, सारी समुद्र की मसी करूं, क्या ही कर दूं सारे कलम की, क्या असी समुद्र की मसी करूं, सब बन राय के लेखनी बना, तब बना लूं कलम, लेकिन गुरु गुण लिखा ना। ये बहुत बड़ी सच्चाई। गुरु की महिमा हम लोग गाते हैं लेकिन बहुत कसक रह जाती है, बड़ी कम गा पाते। ये कसक अंदर रहती है। जो वो है उनकी महिमा जो अंदर में उनकी उस शख्सियत का आराम है जीवन में, वो कैसे हम कर सकते हैं उसकी महिमा, किसी को कैसे बता सकते हैं। बस कह सकते हैं तुम चलो तो तुम भी पाओगे, मतलब बता नहीं सकते, कह सकते हैं कि चले तो देखो। चलने के लिए धीरज रखना पड़ता है, ये पक्की बात है, बहुत धीरज रखना पड़ता है कि आज ही हो जाए, ऐसा नहीं। टाइम लगता है, लेकिन गुरु जी के विचार से चलते चले तो सब महिमा अनहोनी होते देखती है। सपने साकार इसी दरबार में, सपने भी साकार हो गए, ये ऐसा दरबार है। मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुणगान तेरा। गुणगान मैं का अगर हो रहा है तो मुसीबत ही रहती, लेकिन गुणगान जहां उसका हो रहा है वहां मुसीबत कैसे आएगी। तो ये बातें बिल्कुल सच लगती है। पढ़े रवि, पढ़ो। आंटी एक महिमा बतानी है गुरुजी की। हाँ बताओ बताओ, महिमा तो सुनने में मजा आता है। आंटी परसों इसका गौरी का मैथ्स का पेपर था, तो उससे एक दिन पहले मतलब बहुत बारिश हो रही थी, बहुत येलो अलर्ट आ गया था, यहाँ उड़ीसा में येलो अलर्ट था। अब शाम हो गई, ये ऑफिस से आए तो ये बोले कि मतलब अब कल पेपर है तो तुम जो हो रेनकोट पहन जाना, और ये तो चले जाते हैं 7 बजे कार लेके और पेपर है 9 बजे। तो अब स्कूटी पे भी मतलब इतनी ज्यादा बारिश थी कि मुझे बहुत सारे आइडियाज दे रहे थे कि स्कूटी नहीं चला पाओगी इतनी बारिश में, तो रेनकोट पहन लेना, छाता भी लगा लेना, नीचे शूज भी ऐसे पहन लेना, गौरी के लिए एक्स्ट्रा सॉक्स भी ले जाना कि वो गीले हो जाएंगे रास्ते में। मैं सब सुनती तो जा रही थी, मैं कहा ठीक है, लेकिन ऐसे ना जैसे बौखलाहट नहीं हो रही थी, लग रहा था कि देखा ठीक है, कुछ जो होगा देख लेंगे, फेस करेंगे अब जो भी है। तो बस किचन में काम करते करते गुरुजी से बस प्रार्थना करी कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, कुछ प्रबंध आप ही करेंगे, जो भी करना हो अब आप जानिए, हमें नहीं पता कुछ भी। उसके बाद आंटी बारिश और तेज हो गई, और तेज मतलब भयंकर बारिश, और रात को 9:30 बजे वो येलो अलर्ट रेड अलर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्यों मतलब और एक्सट्रीम हो गई। और कुछ देर के बाद प्रिंसिपल का मैसेज आया कि छुट्टी डिक्लेयर हो गई और पेपर कैंसिल हो गया, लास्ट में 13 तारीख को। मतलब गुरुजी, हाँ बस प्रार्थना करी थी गुरुजी आप जानिए कैसे करना है, और मतलब ऐसा लगा कि तो और बढ़ रही है, लेकिन मतलब ये लगा कि गुरुजी से कह दिया है, अब वो जानेंगे जैसा भी हुआ, और वो बढ़ के इतना ज्यादा हो गया कि छुट्टी करनी पड़ गई, तो हमारा काम बन गया। और उसके अगले दिन हल्की हो गई बारिश, छुट्टी हो गई, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अब ठीक है सब। यही गुरुजी। मंजुंदा भाभी कुछ कह रही थी शायद, हाँ भजन सुनाना चाह रही। ये कह रही थी कि कृपा की क्या बात करें, हमने देखा
कि पेंशन मेरी उस टाइम की सैलरी से सिर्फ 1/4 थी, 1/4 पेंशन है ना हो गई। पर हमने कभी भी हमारा हाथ मांगने वाला नहीं हुआ, भगवान ने इतनी मेहरबानी की, हमेशा देने वाला रखा, हमेशा देने वाला। और आपको बताएं कि मतलब धीरे धीरे पहले शुरू में चाहे कैसा भी रहा हो हमारे साथ एटीट्यूड, पर बाद में मतलब ऐसा प्यार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अभी देखिए उसी दिन की बात है, मेरा दिल भर गया था उस वक्त, तो मैंने सिर्फ गिफ्ट की बात कही थी, है ना, और कहाँ से गिफ्ट आ गया मेरे पास, और वो भी कहाँ से आया बताइए। ऐसा लगा भाई बड़ी बहन ने भेज दिया। हमें इतनी खुशी हुई हम बता नहीं सकते, मतलब भर गए बिल्कुल। तो कहाँ से भरे हम, सत्संग से ही तो भरे, है ना हमेशा। और ये इतनी कृपा रही है कि ऐसा हाथ कभी फैला नहीं और कभी कमी महसूस नहीं हुई, है ना, हमेशा रखा ही रखा। और अभी भी बहुत धक्के से कह सकते हैं कि कोई मेरे साथ रहे तो दाल रोटी तो पक्की है जब तक मैं हूँ, भली सब्जी ना हो पर दाल रोटी पक्की देंगे। जय सतगुरु। भजन सुनाइए। रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की। और क्या पाऊं और क्या चाहूं, नजर मिली जो यार की, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की। दुनिया की रीत कैसे निभाऊं, प्रीत निभाऊं प्यार की, दुनिया की रीत कैसे निभाऊं, प्रीत निभाऊं प्यार की, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की। पड़ी अकेली बीच जगत में, राह तकूं दिलदार की, पड़ी अकेली बीच जगत में, राह तकूं दिलदार की, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की। मर्जी हो तेरी जैसे न चाले, प्रीत हुई करतार की, मर्जी हो तेरी जैसे न चाले, प्रीत हुई करतार की, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की, रंगी रे तेरे नाम की, छकी रे तेरे नाम की। जय गुरु। जय सतगुरु। पीती 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 अज मैं पीती रे, नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, पीती 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 अज मैं पीती रे,
नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, मेरी गोरा दिया शाना देखो भर भर के पिलाए जांदा, मेरे गोरा दिया शाना देखो भर भर के पिलाए जांदा, मेरे गोरा दिया शाना देखो अज घूमा जग विच पाइया, मेरे गोरा दिया शाना देखो अज घूमा जग विच पाइया, उन तारे लाखां पापी मिट गईया कर्मां दी बईया, उन तारे लाखां पापी मिट गईया कर्मां दी बईया, ओ नदी रीति रे नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, पीती 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 अज मैं पीती रे, नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, इस गुरा दे सदके जावा जिन जाम पिलाया मैनू, इस गुरा दे सदके जावा जिन जाम पिलाया मैनू, उन मस्ती दे विच झूमा जिन मस्त बनाया मैनू, उन मस्ती दे विच झूमा जिन मस्त बनाया मैनू, बुरा संग प्रीति रे नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, पीती 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 अज मैं पीती रे, नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, ना दाम कोई है मंगदा भर भर के पिलाए जांदा, ना दाम कोई है मंगदा भर भर के पिलाए जांदा, निष्काम वचन सुना कर सब मस्त बनादा, निष्काम वचन सुना कर सब नू है मस्त बनादा, अजब ये रीति रे नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, पीती 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 अज मैं पीती रे, नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, मैं सदा चरना विच रहिंदा, मैं मौत कलो नहीं डरदा, मैं सदा चरना विच रहिंदा, मैं मौत कोलो नहीं डरदा, ऐ नाम प्याला पी के सदा हंसदा ते खुश रहंदा, ऐ नाम प्याला पी के सदा हंसदा ते खुश रहंदा, प्रेम दी रीति रे नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, पीती 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 अज मैं पीती रे, नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे, पीती 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 अज मैं पीती रे, नाम कटोरा भर भर के अज पीती रे। जय सतगुरु। सुनाए जिनको भजन सुनाने हो प्यारे प्यारे, जिसका मन हो रहा है सुना। पीने वाले ऐसे भजन। मैं एक भजन और सुना रही हूँ ना।
अरे आत्मा रे तुझे किस कदर, अरे आत्मा रे तुझे किस कदर। मेरी आवाज प्यारी। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। जिस्म हो पुराना कहे लोग बूढ़ा, जिस्म हो पुराना कहे लोग बूढ़ा, मगर तू सनातन, मगर तू सनातन अनादि अमर है। मगर तू सनातन, मगर तू सनातन अनादि अमर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। तुझे प्यार पिंजड़े से कैसे हुआ है, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। गगन में तू ऊर्जा, गगन में तू ऊर्जा वही तेरा घर है। गगन में तू ऊर्जा, गगन में तू ऊर्जा वही तेरा घर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। तुझे भान होता कि बाहर खुशी है, तुझे भान होता कि बाहर खुशी है। लगा गोता अंदर, लगा गोता अंदर तू शांति का घर है। लगा गोता अंदर तू शांति का घर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। तेरी गर्ज से पाप को सो ही भागे, तेरी गर्ज से पाप को सो ही भागे। मगर याद रख तू, मगर याद रख तू, तू शेरे बबर है। मगर याद रख तू, मगर याद रख तू, तू शेरे बबर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। तू हस्ती से अपनी, तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। तू हस्ती से अपनी खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किस कदर है। जय गुरु की। आवाज आ रही थी? आ रही, बहुत बढ़िया। जैसे जय गुरु की। गुरु पर कहूँ या आपको अपना खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है,
खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको मैं क्या कहूँ, गुरुवर कहूँ या आपको। जब दिल में मेरे आप ही जलवा परोश है, जब दिल में मेरे आप ही जलवा परोश है, काशी गया मैं ढूंढ कर, बोलो मैं क्या करूं, गुरुवर कहूँ या आपको। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने मस्त बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने मस्त बना दिया, दीवानगी को छोड़ कर बंदगी का क्या करूं, गुरुवर कहूँ या आपको। अपना खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको मैं क्या कहूँ, गुरुवर कहूँ या आपको। जन्नत की कोई चाह भी बाकी नहीं रही, जन्नत की कोई चाह भी बाकी नहीं रही, तुमको जो पा लिया है, जन्नत का क्या करूं, गुरुवर कहूँ या आपको। अपना खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको मैं क्या कहूँ, गुरुवर कहूँ या आपको। दोनों जहां की दौलतें सब दी है आपने, दोनों जहां की दौलतें सब दी है आपने, दुनिया के मालो दर की ख्वाहिश मैं क्या करूं, गुरुवर कहूँ या आपको। अपना खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको मैं क्या कहूँ, गुरुवर कहूँ या आपको। तेरे करम से आज दीदारे खुदा हुआ, तेरे करम से आज दीदारे खुदा हुआ, दुनिया में एक और जन्म लेके मैं क्या करूं, गुरुवर कहूँ या आपको। अपना खुदा कहूँ, दोनों की
की शक्ल एक है, किसको मैं क्या कहूँ, गुरुवर कहूँ या आपको। जय। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया। मुझे प्यार सिखाने वाले, अब कैसे तुझे भुलाऊं। मुझे प्यार सिखाने वाले, अब कैसे तुझे भुलाऊं। दिल दिया जो मैंने तुझको, अब कैसे किसे बिठाऊं। दिल दिया जो मैंने तुझको, अब कैसे किसे बिठाऊं। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया। जय सतगुरु की। जय सतगुरु की। हमें याद आ रहा था गोपालपुर की, ये नई नई थी बिल्कुल, तुरंत की आई थी और हम लोग को जाना पड़ गया था गोपालपुर। तो वहां पे हमारी तो जन्म से खांसी वाला है सब पिता, तो हम स्तुति करें सत्संग करने में, स्तुति करने के लिए हमें लगता है कुछ साथ दे दे। तो अब जैसे खांसी है तो ये कहे ऐसे, करुणा सिंधु पार करो। इसको ये भी नहीं आता था, इतनी सी राग नाम की चीज नहीं थी अंदर में, लेकिन अभी तो लग रहा है बहुत आ गई। बहुत, नहीं तो पहले तो एक बात बताएं, हमारे हाई स्कूल में म्यूजिक में डिक्टेशन आई थी। नकल से आई होगी, नकल 100% नकल। प्रैक्टिकल में पता नहीं टीचर ने क्या करा था। थ्योरी में तो रटी लेते हैं, याद वही समझ ही लेते हैं थ्योरी में। प्रैक्टिकल में पता नहीं प्रैक्टिकल में टीचर ने शायद कान बंद कर लिए थे। जरूर सही, इसीलिए याद आया था गोपालपुर का समय, जहाँ बड़े इतनी तकलीफ हुए, हम गा ना पाए खांसी के मारे, और सामने वाला भी बिल्कुल ही जड़ जिसको कहना चाहिए कि उसके मुंह से राग क्या है शब्द निकल रहा है। तो जिस दिन घमंड अपने सर से उतार दे, तो दिल तुझे। हम लोग 6 बहनें थे, हम लोग 6 बहनें हैं, तो मम्मी को एक एक को, बड़ी को डॉक्टर में निकाल दिया, दूसरी मतलब वो है साइकोलॉजिस्ट, तीसरी आर्टिस्ट है, चौथी को म्यूजिक बचा था, हमें म्यूजिक दिला दिया। अब वो पढ़ना तो था, सबको अलग अलग लाइन में भेजा था। हमारे नंबर पे ये आया, लेकिन टीचर भी झीकती थी और हमें तो पढ़ना था। म्यूजिक ही पढ़ना था। कर्म करने पियो श्री राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, 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 पियो रे राम
पियो रे राम रस है कोई प्यासा, जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसके दिल में प्रेम नहीं है, वो दिल तो सुनी सुनी है, वो दिल तो सुनी सुनी है। प्रेम बिना मन रहे उदासा, प्रेम बिना मन रहे उदासा, कियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। सतगुरु मेरा प्रेम का सागर, सतगुरु मेरा प्रेम का सागर, तुम मुझसे भर लो अपनी गागर, प्रेम से भर लो अपनी गागर, तुम भी कर लो पूरी आशा, तुम भी कर लो पूरी आशा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, 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 पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। जन्मों की है प्यास सभी को, जन्मों की है प्यास सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को, ज्ञान बिना अभिमान न जाता, ज्ञान बिना अभिमान न जाता, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, 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 पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। प्रेम तो है सुख का परमात्म, प्रेम तो है सुख का परमात्म, हर एक दिल में है वो आत्म, हर एक दिल में है वो आत्म, प्रेम से भूले दे अध्यासा, प्रेम से भूले दे अध्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, 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 पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा।
और गुरु जी बोलते, गुरु जी के विषय में जाना तो सुना है ये बात कि सुर नहीं था उनके पास, लेकिन जब प्रेम में आए गुरु के तो सुर वाले हो गए। हमें भी सुर वाला तो होना है, तब प्रेम कंप्लीट होगा, ये पक्की बात है। अभी हम प्रेम में हैं, प्रेम का सुर अभी अंदर से निकला नहीं, तो वो सुर में अपने आप आ जाएगा जब प्रेम अंदर का पैदा। ये गुरु जी के बारे में सुना है, लय नहीं थे, सुर नहीं था, लेकिन कितनी बढ़िया, क्योंकि उनके गुरु जी बहुत अच्छा गाते बजाते थे, तो उन्हें अपने गुरु को रिझाने के लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, और उन्होंने प्रैक्टिस करके अपने, आज उनकी आवाज सुन लो, आज भी कोई भी भजन उनके जैसा कोई गाने वाला नहीं, उनके जैसा रस नहीं होगा किसी के अंदर। सब गाने के लिए गाते हैं, वो जो गाते हैं वो जैसे जुड़ के परमात्मा से बहुत अच्छा लगता है एक एक भजन। तो ये भी हम सबका अभी मंजिल है, क्या वो है, आएगा, तो जरूरी है, ये भी है। जय सद्गुरु की लक्ष्य क्या है, जय सद्गुरु।